Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all are fine. I am Miss Iram, your social studies teacher. This is session 2. We are on chapter 8, Pakistan and her neighbors, from Unit 2, Geography of Pakistan. This is session 2 of this chapter. Okay, students, now we are going on chapter number 8, Pakistan and her neighbors. Open your book, page number 70. Discuss about the Pakistan neighbors. So, come to the topic of Iran. So, let's start. Iran, like Pakistan, is an Islamic republic. Until 1935, Iran was called Persia. Iran is a country of deserts and plateaus surrounded by mountains. It has a coastline in the north along the Caspian Sea and a north along coastline along the Gulf in the south. This waterway was once known as the Persian Gulf. Most of the people live in the northwest of the country. This area has the most rainfall and is the most fertile. स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले सेशन में हमने पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया था. पाकिस्तान को ज्योग्राफिकल लोकेशन उसकी बताई थी कि उसकी किसने लैटिट्यूड, उसके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को उसको डिस्कस किया था. सही है. और उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को कि कितने कवर्ड एरिया है. सही है. अब जो है इस सेशन में हम जो बयान करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो ईरान के बारे में करेंगे. कि लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था, वी शेयर्स बॉर्डर्स विथ 4 अदर कंट्रीज. पाकिस्तान शेयर बॉर्डर्स विथ 4 अदर कंट्रीज, यानी कि पाकिस्तान ने जो है वो कितनी कंट्रीज के साथ उसकी बॉर्डर्स जो है वो शेयर हैं. अंडरस्टैंड. और उसमें हमने नेबरिंग कंट्रीज का पढ़ा था कि कौन कौन से उसकी नेबर कंट्रीज है. जैसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना एंड ईरान, ये जो उसके नेबर कंट्रीज़ हैं. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ईरान के मुतालिक. अंडरस्टैंड. ईरान लाइक पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक, यानी कि ईरान भी पाकिस्तान की तरह इस्लामिक मुमलिकत है, मुमलिकत कंट्री है, मुल्क है. अंडरस्टैंड. अंटिल 1935 ईरान वॉज कॉल्ड पर्शिया, यानी कि 1935 तक ईरान जो था वो पर्शिया था. पर्शिया मीन्स यानी कि फारसी कंट्री था, फारस मुल्क था. ईरान इज़ अ कंट्री ऑफ डेजर्ट्स एंड प्लेटोज सराउंडेड बाय माउंटेन्स. और इसकी जो फीचर्स है वो इस तरह से कि ये कंट्री जो है वो डेजर्ट्स यानी कि पहाड़ी और सहरा से यानी कि क्या है, कवर्ड है. यानी कि ये इसमें बहुत सारे ईरान में जो है वो डेजर्ट्स हैं और प्लेटोज हैं. प्लेटोज मीन्स यानी कि ऊंची जगह, यानी कि ऊंची फ्लैटलैंड, यानी कि हाई एरिया, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन से पूरी चारों तरफ ईरान के जो वो पहाड़ हैं और ईरान जो है वो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और काफ़ी सारे प्लेटोज मौजूद हैं. It has a coastline in the north along the Caspian Sea and a north along coastline along the Gulf in the south. वहाँ की जो कोस्ट लाइन है यानी कि जो साहिली एरिया है वो कहाँ से, नॉर्थ से. वहाँ का जो साहिल जो मिलता है वो नॉर्थ से अलोंग द कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से जो है वो मिला हुआ है. कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर. It is located between Europe and Asia, और north along the coastline along the Gulf in the south. और इसके जो दूसरे तरफ का जो साहिल है वो कहाँ से मिला हुआ है, साउथ से, गल्फ से मिला हुआ है. समझ गए. नॉर्थ से जो है वो कैस्पियन सी से इसका साहिल मिला हुआ है और साउथ से गल्फ से. दिस वाटरवे वॉज वंस नोन एज द पर्शियन गल्फ, और इस वजह से इसको जो है वो क्या कहा जाता है, एक बार पर्शियन गल्फ के नाम से ये वाटरवे, यानी कि जो ये आबी रास्ता है, जो वहाँ का ये समंदरी रास्ता है, वो किस नाम से पहचाना जाता है, पर्शियन गल्फ के नाम से. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री, और जो वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो
کس طرف رہتے ہیں؟ یعنی کہ نارتھ ویسٹ میں رہتے ہیں اس کنٹری میں. دس ایریا ہیز دا موسٹ رین فال اینڈ از دا موسٹ پرفائنڈ. یعنی کہ یہ جو ایریا ہے نارتھ ویسٹ کا, یہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے, رین فالنگ, اس وجہ سے وہاں پر کیا ہوتی ہے, فرٹیلائزیشن, یعنی کہ فرٹائل ہے وہ, یعنی کہ فرٹائل مینس وہاں پہ زرخیزی ہوتی ہے, بہت زیادہ گرو ہوتی ہے. انڈرسٹینڈ. Okay, students, move on next paragraph. Iran. In Iran today, there are Persians, Turks, Kurds, Armenians, and Arabs. Iran is an agricultural country. But since there is not much rainfall, but much of its foods has to be imported. Wheat, rice, tobacco, fruit, sugar, beet, and tea are grown here. Livestock farmers rear sheep and goats. Students, آج کل جو ایران میں in Iran today there are Persians, Turks, Armenians and Arabs. ایران مینس کہ اب جو ایران میں موجود ہیں وہ زیادہ تر ان سے ریلیٹڈ ہیں. وہاں پہ پرشینس بھی ہیں, ٹرکس بھی ہیں, کرڈس, آرمینینس اینڈ عربس. یہ سب کون ہیں؟ یہ سب نیشنز ہیں. یعنی کہ پرشینس جو ہے وہ پرشیا سے بلانگ کرتے ہیں, ٹرکس جو ہے وہ ٹرکی سے کرتے ہیں, کرڈس جو ہے آرمینیا سے. یہ سب جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ سب نیشنز ہیں. آرمینیس مینس آرمینین جو ہے وہ آرمینیا از اے نیشن اینڈ فارمر سوویت ریپبلک ان دا ماؤنٹینس کوشس ریجن بٹوین ایشیا اینڈ یورپ. یعنی کہ ایشیا اور یورپ کے بیچ میں جو کوشس ریجن ہے وہ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں. صحیح ہے. اور عربس ہیں, یہ سب جو ہیں وہ کہاں پر ہے؟ ایران میں موجود ہے. ایران از این ایگریکلچرل کنٹری. اور ایران جو ہے وہ کیا ہے؟ ایگریکلچرل کنٹری. یعنی کہ وہاں پر جو ایک زراعتی ملک ہے, یعنی کہ وہاں پر بہت زیادہ اچھی گرو ہوتی ہے, وہاں پر زراعت ہوتی ہے, ایگریکلچرل ہوتی ہے. صحیح ہے. بٹ سنس دیر از ناٹ مچ رین فال, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں پر بارش نہیں ہوتی, مچ آف اٹس فوڈ ہیز ٹو بی امپورٹیڈ, تو وہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے؟ چونکہ زیادہ بارش نہیں ہوتی, اس لیے اس خوراک, ان کی جو خوراک ہے وہ زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے, زیادہ تر یعنی کہ درآمد کرنی پڑتی ہے. Has to remember wheat, rice, tobacco, fruit, sugar, beet and tea are grown here. یعنی کہ گندم, چاول, ٹوبیکو تماکو, فروٹ یعنی کہ پھل, شوگر بیٹ اینڈ ٹی یعنی کہ وہاں پر جو شوگر بیٹ ہے, ٹی ہے, چائے اور چقندر وغیرہ یعنی کہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ گرو کرتی ہے. اور لائف اسٹاک فارمرس ریئر شیپ اینڈ گوڈس. اور جو وہاں کے لائف اسٹاک فارمرس ہیں, جو وہاں کے کسان ہیں, جو مویشی ہیں, جو مویشی جو کاشتکار جو پالتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر بھیڑ بکریوں کو زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ پالتے ہیں. انڈرسٹینڈ. اوکے اسٹوڈینٹس, کنٹینیو دس ٹاپک. Iran has 10% of the world's oil reserves and also has natural gas, copper, iron ore, lead, and precious stones. The country is famous throughout the world for its magnificent Persian carpets. Iran is a country with a long and rich history. It is known for its culture, لٹریچر اینڈ آرکیٹیکچر. یعنی کہ ایران جو ہے وہ 10% آف دا ورلڈس آئل ریزرو ہے, یعنی کہ پورے ورلڈ میں جو رینک ہے وہ 10% ہے ایران کا جو آئل ریزروس کرتا ہے. یعنی کہ وہاں پر جو ڈسکورڈ کیا جاتا ہے آئل جو ملتا ہے وہ ایران میں ملتا ہے 10 نمبر پر. انڈرسٹینڈ. اینڈ آلسو ہیز نیچرل گیس, اور ساتھ ہی ساتھ نیچرل گیس بھی یعنی کہ قدرتی گیس کے ذخائر بھی وہاں پر موجود ہیں ایران میں. کاپر, آئرن اور لیڈ اینڈ پریشیس اسٹونز, اور وہاں پر یہ سب جتنے بھی میٹلز ہیں یہ سارے منرلز یعنی کہ کاپر, آئرن اور یعنی کہ کاپر مینس تانبا, آئرن اور لوہا, لیڈ جو ہے یہ بھی میٹل ہے, اینڈ پریشیس اسٹون یعنی کہ لیڈ کہتے ہیں سیسا کو, اینڈ پریشیس اسٹونز یعنی کہ بہت قیمتی پتھر. یہ سب کے جو ذخائر ہیں, منرلز ہیں, مائنز ہیں, وہ وہاں پر ایران میں سب کی کانیں موجود ہیں. انڈرسٹینڈ. یعنی کہ وہاں پر یہ وافر مقدار میں موجود ہے, اس کا بہت زیادہ مٹیریل ہے وہاں پر. دا
country is famous throughout the world for its magnificent Persian carpets. और ईरान जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो किस बात पे पूरे वर्ल्ड में, ये वो कंट्री है जहाँ के कालीन बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और यहाँ पर मैग्निफिसेंट पर्शियन कारपेट्स और यहाँ की जो ईरानी कालीन है वो वहाँ यहाँ पर खुसूसी तैयार किए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में जो है वो यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं. यहाँ के कालीन बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. ईरान इज़ अ कंट्री विद अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री. और ईरान जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा यानी कि हिस्ट्री में, तारीख में अगर हम चेक करें इसका रिकॉर्ड मौजूद है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो ये सब चीज़ें हैं, इट इज़ नोन फॉर इट्स कल्चर, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर. यानी कि इन सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा रिच है. किसमें? कल्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर. कल्चर, सकाफत, वहाँ की तहजीब व तमद्दुन, जो वहाँ के रस्म और रिवाज हैं, रिवायात हैं. वहाँ का लिटरेचर यानी कि वहाँ का जो अदब है वो इल्मो अदब वहाँ का बहुत ज़्यादा. और आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर कहते हैं जो वहाँ की बनावट है, वहाँ की जो आर्किटेक्चर कहते हैं वहाँ के कंस्ट्रक्शन को, तामीरात को. तो वो जो ये सब चीज़ें, ये सब बहुत ज़्यादा वहाँ की फेमस. अगर हम इस हिस्ट्री में रिकॉर्ड चेक करें तो वहाँ की जो इमारत हैं, नवादरात हैं, वहाँ की आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट है. वहाँ की बहुत मशहूर है. वहाँ का तहजीब व तमद्दुन, इल्म व अदब, ये सब चीज़ें आपको एक बड़ा हिस्ट्री में इसका रिकॉर्ड मिलेगा ईरान का. अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू दिस टॉपिक ईरान and move on page number 71. So let's start reading. From very early times, Iran was ruled by different dynasties. In more recent years, it had a ruler called the Shah, whose name was Raza Pahlavi. In the 1970s, various groups united under the exiled leader Ayatollah Ruhollah Khomeini. After a period of unrest, the Shah was forced to leave the country in 1979. Ayatollah Khomeini took over the government in an Islamic revolution. स्टूडेंट्स, ये फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स, यानी कि ये बहुत पुरानी बात है, ये अर्ली टाइम्स की. ईरान वॉज रूल्ड बाय डिफरेंट डायनेस्टीज. यानी कि ईरान में डिफरेंट, जब ये पर्शिया मुल्क था, एक कंट्री था, पर्शियन कंट्री था, तो इसमें क्या होता था कि इसमें डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया अपना. यानी कि बहुत सारी रियासतें आई हैं जिनकी यहाँ पर हुकूमत रही है इन मोर रिसेंट ईयर्स. लेकिन अगर कुछ हालिया सालों की, कुछ साल पहले की बात करें, इट हैड अ रूलर कॉल्ड द शाह, whose name was रजा पहलवी. लेकिन अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो यहाँ पर एक हाकिम था, रूलर, जिसका नाम था रजा शाह पहलवी. In the 1970s, various groups united under the exiled leader Ayatollah Ruhollah Khomeini. फिर जब 1970s में डिफरेंट ग्रुप्स आए जिन्होंने इत्तेहाद करके, यानी कि आपस में अंदर ही अंदर अपना एक लीडर जो है वो चुना. वो कौन था? आयतुल्लाह रुल्लाह khomeini. किस वजह से? क्योंकि रजा शाह पहलवी की जो हुकूमत थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा उसमें उस पीरियड में क्या थी कि लोग बहुत ज़्यादा अनरेस्ट थे, यानी कि बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे उन लीडर को. जब ये आयतुल्लाह khomeini और आए तो उन्होंने एक तरह से इनकलाब लेकर आए 1970s में. और जब वो लेकर आए उन्होंने लोगों को इत्तेहाद किया, उन्होंने अपने ग्रुप बनाया. और जब उन्होंने लोग उनसे मुत्तफिक हुए तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर अ पीरियड ऑफ अनरेस्ट द शाह वाज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री. तो वो पीरियड जो शाह रजा शाह पहलवी, जिनके दौर में, जिनके पीरियड में बहुत ज़्यादा बेहयाई भी फैली हुई थी ईरान में और बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो डिस्टर्ब थे रजा शाह पहलवी के पीरियड में. तो वो क्या हुए कि उनको जब ये आयतुल्लाह रुल्लाह khomeini के दौर में जब वो ग्रुप आया, वो इनकलाब लेकर आए, तो लोगों ने क्या किया, उनको फोर्स किया और इस तरह उनको छोड़ के, कंट्री छोड़ के 1917 में जाना पड़ा. आयतुल्लाह khomeini took over the government in an Islamic revolution. और जब आयतुल्लाह khomeini ने कंट्रोल लिया गवर्नमेंट अपने ईरान में, जब पूरा कंट्रोल लिया, तो उसके बाद ये मुल्क जो है वो इस्लामिक
रिपब्लिक बन गया, इस्लामिक रिवोल्यूशन। यानी कि यहाँ पर जो है वो तमाम जो पास हुई हैं, तमाम रूल्स कवानीन जो आइन पास हुए, वो तमाम कवानीन इस्लाम की रूह से पास किए गए और यहाँ पर इस्लामिक रूल जो है वो नाफिज किया गया। अंडरस्टैंड? Okay, students, continue this topic about the Iran. The language of Iran is Persian or Farsi. Today there are about 70.5 million people in Iran. The capital is Tehran. There are also other important cities also that you can see on the map. स्टूडेंट, जैसे कि ईरान में द लैंग्वेज ऑफ ईरान इज पर्शियन और फारसी। जैसे कि ईरान की जो लैंग्वेज है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या है? पर्शियन फारसी, यानी कि फारसी लैंग्वेज है वहाँ की। टुडे देयर आर अबाउट 70.5 मिलियन पीपल इन ईरान। और आजकल यानी कि अब जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पर 70.5 मिलियन मौजूद है वहाँ पर ईरान में। द कैपिटल इज तेहरान, और वहाँ का जो कैपिटल है वो तेहरान है। देयर आर ऑल्सो अदर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑल्सो डेट यू कैन सी ऑन द मैप। अगर आप ईरान का मैप देखें तो वहाँ पर आपको और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज, जो वहाँ की बहुत खूबसूरत सिटीज हैं, वो आप मैप में देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन आंसर्स write down in copy. Question number 3. Which country shares the longest border with Pakistan? Answer. Afghanistan shares the longest border 2200 km with Pakistan. Then write question number 4. Which mountain range forms the border between China and Pakistan? Answer. The Karakoram range forms the border with China. Okay, students, note down in your social studies copy. This is your homework. And this chapter will be continued. Okay, take care. Allah Hafiz.